नेशनल ख़बर में आप सभी का स्वागत है। हम अभी हिम्स मेरठ में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है 3 डेज़ का रेजिडेंशियल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है जो हर महीने ही हिम्स मेरठ में होता है। यहाँ पे इस बार भी करीबन जो है तकरीबन 100 से 150 पेशेंट से ज़्यादा हैं और हर तरीके के मरीज़ हैं, हर जगह से आए हुए मरीज़ हैं। डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल के बारे में जब हम बात करते हैं तो सवाल यही उठता है कि वो प्रोटोकॉल कितना कारगर है, ये जानने की कोशिश हमारी रहती है। मरीज़ों से ही जान सकते हैं कि रिज़ल्ट्स सच में हैं भी या नहीं हैं। तो यहाँ जो कैंप है उसमें जाके तमाम जो पेशेंट्स हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें इन 3 दिनों के अंदर में क्या रिज़ल्ट मिला है। फ़िलहाल आज दूसरा ही दिन है और ऐसे में क्या इम्प्रूवमेंट आई है ये जानते हैं। व्हाट्स योर गुड नेम सर? इकराम अली। मैं दिल्ली से हूँ, वेस्ट दिल्ली, तिलक नगर जी। क्या प्रोफेशन क्या है आपका? एक्चुअली मेरे को मैं हार्ट पेशेंट हूँ। प्रोफेशन क्या है सर, क्या करते हैं? ओके मैं पेशेंट अकाउंट्स फील्ड में हूँ, मैं फाइनेंस फील्ड में, यस। अब आपकी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं हम, क्या मेरे को हार्ट प्रॉब्लम थी 2020 में, स्टंट वगैरह डले थे। सेम डायबिटिक भी हूँ, थोड़ी किडनी की प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो फिर वाइफ ने सजेस्ट किया कि हिम्स वगैरह फॉलो करते हैं ये, तो इन्होंने कहा वहाँ पे जाके एक बार कैंप अटेंड करते हैं। अब यहाँ आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमें। आपने स्टंट कब डलवाया सर? 2020 में जी। क्या ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा? हाँ, 90% ब्लॉकेज थे दोनों, मतलब 2 बार डल चुके हैं मेरे को, 4 स्टंट डले हुए हैं जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है उसके बाद? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं, उस टाइम भी नहीं थी प्रॉब्लम, लेकिन बस वही डॉक्टर की रिपोर्ट्स देख के उसकी वजह से डर गए, फैमिली डर गई कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्टंट डालने पड़े। सेम वही रिपोर्ट्स के बेस पे ही था सब कुछ। फिर यहाँ के जब पता चला कि रिपोर्ट्स तो सब चीज़ें ऐसे ही होती है, अगर आप बॉडी से फिट हूँ, मैं आज भी फिट हूँ बॉडी से, लेकिन बस यही कि कभी ब्लड शुगर ऊपर हो गया थोड़ा बहुत, तो ये प्रॉब्लम ना आए आगे फ्यूचर में ना आए, तो फिर सोचा कि ये वाली दिनचर्या थोड़ी आजमाई जाए। यहाँ पे जो चीज़ें आपने बताई कि यहाँ पे आके समझ आया कि रिपोर्ट्स तो ऐसे ही होती हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि गलत किया 4 स्टंट डल? बिल्कुल, उस ये अब पता चला कि उस टाइम स्टंट वगैरह डलवाए, या मैंने जैसे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन वगैरह हुआ है वो नहीं कराना चाहिए था, पहले ही इस चीज़ में आ जाते। लेकिन उस टाइम फैमिली इतनी डर चुकी होती है कि वो कहते हैं कि इमीडिएट एक्शन लिया जाए, तो जो कहा गया वही फिर कर। डॉक्टर्स तो कहते ही हैं, चाहे गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, वो हमेशा ये कहते हैं कि आपको सर्जरी करानी बहुत ज़रूरी है, सर्जरी तुरंत करा लीजिए, इमीडिएटली करा लीजिए। उस वक्त पेशेंट को क्या करना चाहिए? क्या थम के सोचना चाहिए कि क्या आयुर्वेद की तरफ जाएं या ना जाएं, या तुरंत ऑपरेशन की तरफ भागना चाहिए? नहीं, हमें एक्चुअल में तो पहले ही अपनी दिनचर्या ऐसी बना लेनी चाहिए, खान पान को इतना अच्छा रखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आए भी नहीं। और अगर हमारा खान पान सही होगा, अपना रूटीन सही होगा, टाइमिंग से सब चीज़ें करेंगे, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। फिर भी अगर कुछ आता है तो इमीडिएट जो एक्शन लिया जाए वो लेना पड़ेगा। आयुर्वेद का रास्ता कैसा रहता है? अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पेशेंट चाहता है इसको चूज़ करना, उसको बिलीव करना चाहिए या ये सारी चीज़ें बस एक ऊपर की लेयर है? नहीं, बिलीव करना चाहिए, बिल्कुल बिलीव करना चाहिए। ये रास्ता थोड़ा लेंथी है, थोड़ा कठिन भी है, इजी नहीं है कि हर कोई इसको आजमा ले, लेकिन अगर वो पूरी डेडिकेशन के साथ अगर इसको करेगा तो सफल तो होना ही होना है। डॉक्टर बीआरसी के जो कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं अभी, आपने उन्हें सुना एक बार भी? बिल्कुल डीपली सुना है मैंने, और फॉलो भी करा है अब देखते हुए, और उन्होंने जो जो चीज़ें बताई हैं उसको अमल करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है। आपकी कोई मेडिसिन चल रही थी इससे पहले? हाँ, मेरी कम मेडिसिन नहीं, मेरी तकरीबन 10-12 टैबलेट्स और कैप्सूल्स वगैरह चल रहे थे, जो आज ही डॉक्टर स्नेहा के साथ बैठ के डिस्कशन हुआ। खाली 2 रह गई हैं मेरी। 10 चल रही थी, अब 2 रह गई। 2 रह गई, आज ही उन्होंने बाकी 8 स्टॉप कर दी हैं। मैं इंसुलिन पे था, यस, मैं पिछले 1 साल से। कितना की यूनिट ले रहे हैं? मैं अभी यहाँ ज्वाइन करने से पहले 20 यूनिट्स ले रहा था, यस। 2 दिन के ही अंदर स्नेहा मैम के गाइडेंस से मैं 10 पे आ गया था, और आज स्नेहा मैम ने 0 कर दिया है उसको। 0 इंसुलिन हो चुके हैं। कंग्रेचुलेशन। ना मेरे को मेडिसिन खाने को कहा उन्होंने, और ना ही इंसुलिन लेने को कहा, तो मैं खुद अपने आप में फील कर रहा हूँ कि एनर्जेटिक। कोई इशू तो नहीं फील हो रहा कि आप इतनी मेडिसिन ले रहे थे, अचानक से वो सारी मेडिसिन जो है धीरे धीरे बंद हो चुकी है, इंसुलिन बंद हो गई है, कोई बॉडी में चेंजेस तो नहीं महसूस हो रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, चेंजेस यही है कि मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ बिना मेडिसिन के भी। रोज़ अपने मल्टीविटामिन मॉर्निंग में लेता था,
उसको मैंने बंद कर दिया, कुछ नहीं लिया, लेकिन फिर भी एनर्जी लेवल अलग है यहाँ पे, बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे आप बाकी के उन पेशेंट्स के लिए जो अभी जाके स्टंट डलवाने वाले हैं कुछ देर में? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो आयुर्वेद में आए, थोड़ा-सा अपने खान-पान को, अपने टाइमिंग को सुधारें, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कभी हार्ट की कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो, हार्ट की हो, डायबिटिक हो, कुछ भी नहीं होगा, अगर हम अपने खान-पान को, अपनी दिनचर्या को सही बना लें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।